दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि किसी भी 20-30 आईसी वाले होम थिएटर को चलाने के लिए या फिर ट्रांजिस्टर वाले एम्पलीफायर को चलाने के लिए 12012 ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ती है या 18018 ट्रांसफार्मर की जरूरत पड़ती है। ये ट्रांसफार्मर डुअल वोल्टेज ट्रांसफार्मर कहलाते हैं और ये जो है सिंगल 12 वोल्ट से नहीं चलते ये बोर्ड। तो इसके लिए दो 12012 वाले की जरूरत पड़ती है। अगर मैं आपसे कहूं कि इससे आप सिंगल 12 वोल्ट वाले ट्रांसफार्मर से भी चला सकते हैं तो शायद आपको यकीन नहीं होगा। तो चलिए आपको बताता हूँ कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पर जाननी जरूरी है और ट्रांसफार्मर से रिलेटेड खासकर की जो ये वीडियो है मेरी ट्रांसफार्मर पे ही है कि किस तरीके से आप किसी 12 वोल्ट के ट्रांसफार्मर को 12012 में साथ में मिला के कन्वर्ट कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करने वाला हूँ। तो पहले मेरा फोकस यहाँ पर, फिर मैं लास्ट में होम थिएटर बोर्ड की ओर को चलूंगा। ये दो ट्रांसफार्मर हमारे पास दोनों, हालांकि मेरे पास 12 वोल्ट के तो नहीं थे लेकिन एक 12 वोल्ट का है, एक 9 वोल्ट का है। तो कुछ देर के लिए आप इसको मान के चले कि ये भी 12 वोल्ट का है और सेम एक्सपेरिमेंट हमारा ये होने वाला है। तो ये तो एक्चुअली 12 वोल्ट का है ही है और इसको भी आप मानिए कि 12 वोल्ट का है। और जो चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा ना वो आप सेम ट्रांसफार्मर और सेम एम्पियर के ट्रांसफार्मर को लेके आप करेंगे। ठीक है, अब मेरे पास है नहीं दोनों सेम तो इसलिए मैं अलग अलग का कर रहा हूँ, लेकिन जो चीजें बता रहा हूँ वो सेम उसमें भी लागू होंगी। अब ये अलग अलग ट्रांसफार्मर पे भी लागू होती है लेकिन वो वोल्टेज थोड़ा सा एक्यूरेसी नहीं होगी, ऊपर नीचे हो जाएगी। अब यहाँ पर मेरे पास दो ट्रांसफार्मर है, दोनों 12 वोल्ट के हैं, मान के चलिए 12 वोल्ट के हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले तो इसकी वोल्टेज आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से इनपुट करेंगे और यहाँ से हमें 12 वोल्ट एसी आउटपुट मिलेगी। हालांकि 12 वोल्ट नहीं, ऊपर थोड़ा सा ऊपर नीचे मिलती है। यहाँ पर क्या होता है ना, ट्रांसफार्मर का कुछ वोल्टेज इनपुट पे भी डिपेंड करता है। इनपुट अगर ज्यादा हो रही हो तो वो आउटपुट भी थोड़ा सा ज्यादा करता है। वैसे ही यहाँ पर इनपुट होगी और यहाँ से आउटपुट होगी और ये दोनों ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग वाले हैं, यानी कि ये रिपेयर किए गए हैं मेरे द्वारा। अगर आपको नहीं आता ओरिजिनल ट्रांसफार्मर क्या होता है ना, उसके अंदर एक फ्यूज होता है, कभी खराब हो जाए तो उसको आप रिपेयर भी कर सकते हैं। तो उसकी वीडियो भी बनाई हुई है मैंने, उनको जाके आप देख सकते हैं। अब कभी भी आप ओरिजिनल ट्रांसफार्मर फेंकें तो उससे पहले आप एक बार जरूर देख लें। तो यहाँ पर क्या है ना, पहले मैं थ्योरी समझा देता हूँ पूरी किस तरीके से होता है। अब ये देखिए, ये चार यहाँ पर इसकी वायर है, दो ये है दो ये है। अब ये है इनपुट। वैसे इनपुट और आउटपुट की पहचान अगर आपको नहीं आती तो यहीं पर मैं समझा दूंगा। जो इनपुट यानी कि जो प्राइमरी वाइंडिंग इसकी होती है, सबसे पहले तो इसमें अगर ओरिजिनल ट्रांसफार्मर है तो इनपुट वाले में आपको मोटी वाली वायर्स देखने के लिए मिलेंगी उसके मुकाबले, आउटपुट के मुकाबले। तो जहां पर मोटी वायर है वो इनपुट आपकी कहलाएगी। या फिर आप किसी भी मल्टीमीटर को लीजिए और उसको आप रजिस्टर मोड पे रख लीजिएगा, रेजिस्टेंस या रजिस्टर जो भी आप कहें उस मोड पे रख लीजिएगा। और उस मोड पे रखने के बाद आपको यहाँ पर अभी इनपुट और आउटपुट की पहचान बता रहा हूँ। अब जब ट्रांसफार्मर वाले हम सेक्शन यानी कि मुद्दे पे आ गए तो समझा दूंगा। तो सबसे पहले आपको रेजिस्टेंस मोड में इसकी ओम्स चेक करना है। देखिए, दो वायर जिसमें 181 ओम्स आ रहा है और दूसरी तरफ की वायर में कितना ओम्स आ रहा है वो देख लेते हैं। उसमें हमारा आ रहा है 00.8। जहां पर सबसे ज्यादा इसकी वैल्यू मिलती है रेजिस्टेंस, जिस तरफ की वायर को चेक करने पर सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस मिलता है वहां पर वो इनपुट की वायर कहलाती है। इनपुट वायर में आपको ज्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा और आउटपुट की वायर में कम रेजिस्टेंस मिलेगा। तो ये आपके हैं, इसकी पहचान के हैं। अब यहां पर क्या है ना, इनपुट की वायर, यहां पर ये इनपुट की वायर है तो इसमें होगा क्या कि यहां पर एक वायर इसकी आप ले लो कोई सी भी और एक वायर ले लो इसकी कोई सी भी, इन दोनों को इस तरीके से मिला लो, इस तरीके से मिला लो। अब यहां पर दो चीजें इसमें है, ये इस तरीके से मिलाओगे तो यहां पर इन दोनों में अगर आप इस तरीके से इन दोनों को अगर आप पावर देंगे तो यहां पर ये ट्रांसफार्मर हमारे सीरीज में काम करेंगे। नॉर्मली हमारे घर पे 220 वोल्ट आती है तो हमारे ये 440 वोल्ट तक को सहन कर सकते हैं दोनों ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब यहां पर आउटपुट अलग अलग देंगे। वैसे ही एक चीज और है, अगर आप इनको दोनों को इनपुट पैरेलल पे देते हो यानी कि यहां से अलग अलग इनपुट दे रहे हो इनको, जैसे कि मैं यहां पर आपको दिखाता हूं, अलग अलग इनपुट मैं इनको देता हूं, यानी कि अलग अलग इसको जोड़ा है मैंने, साथ में सीरीज में नहीं किया है। सीरीज में तो अब जब आपको ज्यादा वोल्टेज पे इसको चलाना रहेगा। अब यहां पर इसको मैंने अलग अलग इसको जोड़ा है, यानी कि अलग अलग इसको जोड़ा हुआ है। ठीक है, इसके इनपुट यहां पर अलग दिए हैं, इसका इनपुट हमने अलग अलग दिया हुआ है। अब इसको रख लेते थोड़ा सा साइड पे कुछ इस तरीके से। अब यहां पर आप देखेंगे
तो यहाँ पर इसको ऑन कर लिया है। ऑन करने के बाद आपको मैं इसकी वोल्टेज पहले चेक करवाता हूँ। देखिए इसकी वोल्टेज को आपको चेक करवाता हूँ, एसी वोल्ट। ये देखिए ये कितने वोल्ट का है। अभी हमने इसको 12 वोल्ट ही माना है वैसे 9 वोल्ट का। तो कितना वोल्ट ये दे रहा है, 9.5 वोल्ट ये दे रहा है। और ये कितना वोल्ट दे रहा है, ये है 13 वोल्ट, यानी कि ये 12 वोल्ट का है तो थोड़ा बढ़ के 13 वोल्ट ये दे रहा है। अब इसकी एक वायर, अब देखना है इसकी आउटपुट को हम सीरीज कर रहे हैं। इसकी एक वायर कोई सी भी उठा ली, इसकी वायर कोई सी भी उठा ली, इस तरीके से हमने जोड़ ली है। देखिए इस तरीके से हमने इसको जोड़ लिया है। और अब यहां पर हम चेक करेंगे, एक वायर इसकी हमने ले ली है और एक वायर इसकी हमने ले ली है, तब अभी कितना वोल्ट ये दे रहा है। ये देखिए एक को हम पलट देते हैं, इसमें फेज न्यूट्रल का भी चक्कर रहता है, ठीक है। अब इसको हमने इस तरीके से जोड़ लिया है। तो अब यहाँ पर कितनी वोल्ट मिल रही है, अब आप यहाँ पर देखते हैं। तो अभी मिल रही है इसमें 23 वोल्ट समथिंग, 23 वोल्ट मानिए। अब 9.5 वोल्ट इसका है। देखिए एक का हम चेक करते हैं कितना, 9.5 इसका है और 13.5 लगभग इसका है। तो यहां पर ऐड करके 23 वोल्ट बन रहा है। तो यहां पर सीरीज करने का इतना फायदा होता है। तो हमने इसमें जो मेंस है वो सीरीज नहीं करा, हमने सीरीज किया है इसका आउटपुट। तो आउटपुट सीरीज करने पर हमें यहां पर 12-0-12 की तरह ये काम करेगा। तो यहां पर आपने देख लिया होगा कि किस तरीके से दो ट्रांसफॉर्मर को आपस में जोड़ने से हमें यहां पर जो है ना 12-0 ट्रांसफॉर्मर मिलता है। हालांकि हमारे पास 9 वोल्ट का है, 12 वोल्ट का अवेलेबल नहीं था, लेकिन दोनों को हमने 12 वोल्ट अभी माना है फिलहाल ये प्रैक्टिकल करने के लिए। जब भी आप लेंगे तो सेम 12 वोल्ट का ही आप लीजिएगा, दो सेम ट्रांसफॉर्मर सेम एम्पियर के लेंगे तो बेटर होगा, है ना। तो अब यहाँ पर करना क्या है कि यहाँ पर देखिए ये रहा 12, ये रहा 12, ये रहा 0। दो ट्रांसफॉर्मर की एक एक वायर जो हमने जोड़ी थी वो हमारी 0 कहलाएगी, यानी कि यहाँ पर ये जो ग्राउंड में अटैच होगी। अब ये होम थिएटर का मेन सप्लाई का वाला पॉइंट है, तो इसमें एक 0 यानी कि ग्राउंड है। तो यहाँ पर जो 0 है वो इधर पे जुड़ेगी और जो वो 0 होगी वही ग्राउंड की हर जगह गई होगी। यानी कि जो होम थिएटर में दो पॉइंट्स होते हैं 12-12 के, 0 को छोड़ के जो 12-12 के होते हैं वो हमारे रेक्टिफायर के साथ में अटैच होते हैं और 0 वाला रेक्टिफायर में नहीं होता। तो ये रेक्टिफायर के साथ में नहीं है, ये सीधे कैपेसिटर तक जा रहा है, तो हमारा ये 0 का कहलाएगा। तो इसको हम यहाँ पर सोल्डरिंग कर लेते हैं, इसको सोल्डरिंग कर लेते हैं। और एक वायर हम 12 वोल्ट की लेंगे, वो हम यहाँ पर अटैच कर देंगे कुछ इस तरीके से। एक 12 वोल्ट की लेंगे, वो हम यहाँ पर 12 वोल्ट में अटैच कर लेंगे। तो अब यहाँ पर ये बिल्कुल बजने के लिए तैयार है, बिल्कुल परफेक्टली। हालांकि इसमें कनेक्शन वगैरह भी कुछ नहीं किए हैं, लेकिन आपको थ्योरी जो बता रहा हूँ वो सक्सेसफुल तरीके से काम करती है। मैंने इसको ऑन कर लिया है। अब मैं आपको वोल्टेज एक बारी चेक करवा देता हूँ रेक्टिफायर में। अब मैं आपको डीसी वोल्ट चेक करवाता हूँ, डीसी वोल्ट इसमें चेक करवाता हूँ। ये रहा ग्राउंड की वायर यानी कि 0 की वायर, और यहाँ पर कैपेसिटर आप यहाँ पर देख रहे होंगे, एक कैपेसिटर यहाँ पर ये है, एक कैपेसिटर ये है। तो यहाँ पर देखिए इसमें हमें देखिए इसमें पॉजिटिव वोल्टेज मिल रही है और दूसरे कैपेसिटर में हमें नेगेटिव वोल्टेज मिल रही है। आप आगे नेगेटिव देखिए, यहाँ पर नेगेटिव, ठीक है। अब दोनों यहाँ पर सेम वोल्ट क्यों आ रही है, क्योंकि भाई ये जो है ना कैपेसिटर पर जाके फिल्टर हो रही है। अब भले ही यहाँ पर इनपुट अलग अलग कर रही हो, भले ही इनपुट यहाँ पर अलग अलग कर रही हो, आप देखिए इनपुट अलग अलग कर रही है, यहाँ पर देखिए 9 और 12 यहाँ पर इनपुट कर रही है, लेकिन कैपेसिटर में जब फिल्टर होती है तो फिल्टर होने के बाद वो सेम वोल्ट यहाँ पर दिखाएगा। ये हमारी नेगेटिव वोल्टेज है जिसके आगे नेगेटिव लिखा आ रहा है, और ये पॉजिटिव वोल्टेज है, ये यहाँ पर इसको पॉजिटिव वोल्टेज बना रहा है। अब चलिए इसमें एक स्पीकर जोड़ लेता हूँ, होम थिएटर पे एक स्पीकर जोड़ लेता हूँ। पहले मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ सिस्टम को, और इसके बाद यहाँ पर एक स्पीकर जोड़ के आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पर स्पीकर काम कर रहा है कि नहीं, वो आपको यहाँ पर दिखा दूंगा। तो स्पीकर के जो कनेक्शन हैं वो होंगे यहाँ पर, स्पीकर के कनेक्शन इस जगह पे होने हैं। तो ये रहा स्पीकर का एक वायर और ये रहा स्पीकर का दूसरा वायर जो कि ग्राउंड पे या कहीं पे लग जाएगा। अब AUX इनपुट कहाँ पे होना है, वहां पर हम उंगली टच करेंगे तो हमिंग देगा। तो यहाँ पर AUX वाला मे बी ये वाला पॉइंट है AUX का। चलिए इसी में एक बार टच करके हम देख लेंगे, मे बी ये पॉइंट है। चलिए इसको ऑन करता हूँ।
देखिए स्पीकर हमिंग आ रहा है। चलिए आपको वाइड एंगल में पूरा सब कुछ दिखना चाहिए ताकि आप लोग को यकीन हो जाए कि हाँ ये काम करता है। मैं सीधे बोलता हूँ कि आप घर पे प्रैक्टिकल करो, जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ जिसको यकीन नहीं होगा तो प्रैक्टिकल कर सकते हैं। ये देखिए स्पीकर है और मैं इनपुट में उंगली टच करता हूँ, ये तो एक चैनल का हो गया। अभी दूसरे चैनल का हम आपको दिखाते हैं। देखिए दूसरे चैनल पे भी आप देख सकते हैं हमिंग मारेगा 100%। तो यहाँ पर हमने दो अलग अलग 12-12 वोल्ट के ट्रांसफॉर्मर को लगा के एक होम थिएटर को चला लिया है। तो यहाँ पर अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आपके पास कभी 12-0-12 18-0-18 इस तरीके से ना हो तो सिर्फ आप एक 18 वोल्ट यानी कि दो 18 वोल्ट के ट्रांसफॉर्मर या फिर दो 12 वोल्ट के ट्रांसफॉर्मर को इस तरीके से सीरीज करके ये ना डुअल वोल्टेज वाला बना सकते हो। लेकिन यहाँ पर सीरीज, यहाँ पर सेम वोल्ट और सेम एम्पियर का करना है, तब जाके आपको बेटर यहाँ पर मिलेगा। हालांकि अलग अलग में भी आपने देखा कि वोल्टेज बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ पर डीसी वोल्ट मिल रही थी, लेकिन अगर ज़्यादा बेटर तरीके से आप परफॉर्मेंस चाहते हो तो सेम लगा देना। और हाँ, एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा, ये चीज़ आप मोबाइल चार्जर पे भी लागू करना चाहो तो वो भी हो सकता है। तो मोबाइल चार्जर आप दो अलग अलग चार्जर के आउटपुट ले गए, प्लस माइनस एक मिला के इस तरीके से अलग अलग लोगे तो 5-5 वोल्ट के दो चार्जर को अगर सीरीज कर लेते हो तो वो 10 वोल्ट का बन जाएगा। पैरेलल कर दे हो तो वोल्टेज सेम रहेगी, लेकिन क्या होगा वहां पर वो एम्पियर डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको सीरीज या पैरेलल आप कर सकते हो। पैरेलल करोगे तो आपको एम्पियर दुगना मिलेगा, सीरीज कर लोगे तो यहाँ पर भले एम्पियर थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको है ना डुअल वोल्टेज इस तरीके से देखने के लिए मिल जाएगा। तो आई होप कि ये वीडियो समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो प्लीज़ एक बार फिर से देख लेना, फिर से समझने की कोशिश करना, ठीक है। और कोई चीज़ नहीं आए तो मुझे बताना, और नेक्स्ट वीडियो अगर आप कहोगे तो यहाँ पर मैं साउंड सिस्टम चला के भी आपको दिखा दूंगा। हालांकि मेरे पास अभी बहुत सारी चीज़ें नहीं है जिसमें कनेक्शन करके आपको यहाँ बता, बाकी मैंने स्पीकर को हमिंग करते हुए दिखा दिया है। अगर आपको नहीं लगता है कि यार एक बार प्रैक्टिकल करके देख लेना, फिर भी आपको यकीन तब हो जाएगा। चलिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, और कुछ नई चीज़ सीखिए तो वही लाइक कर देना। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, जहाँ पे आप समझ नहीं पा रहे होंगे वो चीज़ मैं आपको क्लियरली बता दूंगा। चलिए।